स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम सिंह। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिले सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिएगा, कक्षा 8 गणित की शुरुआत कर रहे हैं आज से। याद रखिएगा, आपको इसमें पूरी किताब का जो है संपूर्ण हल मिलेगा और एक एक प्रश्न का, यानी कि एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पर छूटेगा, सभी प्रश्नों का आपको हल मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा इकाई 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम है परिमेय संख्याएं। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक, वे सभी संख्याएं जिन्हें P मतलब अंश और Q मतलब हर, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें P यानी कि जो ये P है ये भी क्या हो, पूर्णांक हो, और जो ये Q है वो भी क्या हो, वो भी पूर्णांक हो। ठीक है, लेकिन जो Q का मान है वो 0 ना हो। ठीक, ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जिसमें P तथा Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, परंतु Q शून्य ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे एक ऑप्शन देते हैं, जैसे यहां लिखा है 5 बटे में क्या है 7, तो जो 5 है हमारा वो भी क्या है, पूर्णांक है, और जो 7 है वो भी क्या है, पूर्णांक है। जब दोनों पूर्णांक है तो इसका मतलब है ये क्या है, परिमेय संख्या है। पूर्णांक क्या होते हैं, याद रखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4 ये कभी खत्म नहीं होते। पहले क्या होगा, -1, -2, -3, -4 ये भी कभी खत्म नहीं होते। ठीक, ये हमारे सब क्या है, ये सब हमारे पूर्णांक है। जैसे ले लीजिए, थोड़ी देर के ले लीजिए आप, -4 बटे 7 ले लिया, तो देखिए जो अंश है वो भी पूर्णांक है, जो हर है वो भी पूर्णांक है। इसका मतलब यह हमारी ये क्या है, परिमेय संख्या है। और देखिए जैसे आपका ये 8 लिखा हो, क्या लिखा हो, 8, बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, है, ये भी एक परिमेय संख्या है। आपको मालूम है जैसे 8 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1। जो 1 होता है वो अपान में छिपा हुआ होता है, जिसके नीचे कुछ न लिखा होता है 1 माना जाता है। तो जो 8 है हमारा ये भी एक पूर्णांक है, जो 1 है वो भी एक हमारा क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब जो 8 है वह एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया, क्यों, क्योंकि हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है परिमेय संख्या। अब इसके बाद देखेंगे, अब आपको पढ़ाएंगे हम अभ्यास 1A। तो अब यहां पर शुरुआत करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। देखिएगा सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पर जो हमारा ब्रैकेट है ये छोटा ब्रैकेट है। कैसा ब्रैकेट है, छोटा। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे। तो जो ब्रैकेट को हटाएंगे तो गुणा करिए, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है आपको मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिएगा जैसे आपको करनी हो कभी गुणा, प्लस और प्लस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। ठीक है, माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है। प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है, माइनस होती है। और माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है, माइनस होती है। बस ये इतनी कंडीशन होती है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा प्लस है पहले, फिर है माइनस। तो देखो पहले प्लस है फिर माइनस है, तो प्लस और माइनस की गुणा क्या होगी, माइनस होगी। तो हमने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले जब कहीं बराबर का निशान ना हो तो शुरुआत में लगाया करते हैं। 4 बटे 5 प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस 2 बटे 5। 4 बटे 5 और 2 बटे 5 ये दोनों हमारी भिन्ने हैं। भिन्नों को हम कैसे जोड़ते अथवा घटाते हैं तो समझिएगा। यहां पर क्या है, माइनस है, अर्थात इन्हें घटाना है। ठीक है, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके हरों को बराबर करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा इसका जो हर है वो
5 है, इसका भी हर क्या है 5 है। अर्थात ये पहले से बराबर है। जब ये पहले से बराबर है तो ये बहुत ही सरल हो गया, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिएगा जब इनके हर बराबर है तो हमने अपान की लाइन खींची, दोनों के हर क्या है 5 है, तो हम एक बार यहाँ क्या लिखेंगे 5। ठीक, जब हर बराबर हो जाते हैं तो जो अंश होते हैं उनको वैसे ही लिख लिया जाता है, यानी कि 4 है तो 4 ही लिखेंगे, माइनस है तो ये माइनस लिखा, 2 है तो 2 लिखा। 4 - 2, 4 से 2 गया, क्या बचा? जब हम 4 में से 2 घटा देते हैं तो 2 बटा, बचा बटे में क्या है 5, यानी कि यहां पर जो आंसर आया है वो क्या आया है 2/5। ठीक, अब इसका हम आपको बताएंगे सेकेंड पार्ट। देखिएगा ध्यान से, जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, लिखा है छोटे ब्रैकेट में -4/-5, और इसमें जोड़ा जा रहा है तो हमने जोड़ दिया। किसे जोड़ा जा रहा है? 2/-5 को जोड़ा जा रहा है। ठीक, तो देखना सबसे पहले देखिएगा हम छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, लेकिन देखिएगा माइनस का 4 है, माइनस का 5 है, ऊपर नीचे जो माइनस के चिन्ह होते हैं तो वो कट जाया करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट जब हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 4/5 होगा। ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है। अभी मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस और माइनस की गुणा होती है माइनस। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/5। 5 ये भी घटाना है, हर पहले से क्या है बराबर है, तो पान में क्या रहेगा 5 ही रहेगा। अब देखिएगा जब इनके हर बराबर है तो जो ऊपर वाली संख्या अर्थात जो अंश है हमें वैसे ही लिख लिया जाएगा, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे -2, 4 से 2 गया, 2 बटे क्या होगा 5। यही क्या है, यही हमारा आंसर है। तो अब देखेंगे यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या है 2 लिखा है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन सरल करना है उसे कैसे, संख्या रेखा की सहायता से हमें इसका उत्तर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे समझना, पहले क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 में जोड़ा जा रहा है, क्या जोड़ा जा रहा है -3/2। ठीक, तो सबसे पहले आपको कुछ भी ना करना है, केवल देखिएगा इसका हर क्या है 4 है, इसका हर क्या है 2 है। इनके हरों को हमें बराबर करना पड़ेगा, आपको इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। सबसे पहली कंडीशन है ये 4 है, ये 2 है, इसमें ऊपर नीचे हम किससे गुणा कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, हर बराबर हो जाएंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पर क्या लगाया, बराबर लगा के लिखा 3/4, प्लस माइनस की गुणा क्या होती है माइनस, फिर क्या लिखेंगे 3/2, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, किससे करेंगे 2 से। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इनके हरों को बराबर करना है। तो हमने लिखा 3/4 लिखा, फिर लिखा -3 गुना क्या हुआ 6 बटे क्या हुआ 4। देख लीजिए दोनों के हर क्या हो गए बराबर हो गए। अब समझना 3/4 जो हमारी पहले वाली संख्या है वो क्या है धनात्मक है, धनात्मक है ना। तो देखिएगा हमने यहां पर जो बनाई है ये क्या बनाई है, ये हमने बना ली है रेखा। इसमें हम बीच में हमने यहां पर ले लिया, क्या ले लिया 0 ले लिया। ठीक, अब समझना यहां पर देखिए 3 है तो हम इस प्रकार कर लेते हैं, 0 बाद क्या आता है 1 2 3 4 5, ऐसे चलते हैं। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार चलेंगे ना। तो देखिएगा जैसे यहां पर अपान में क्या लिखा है, अपान में लिखा है 4, तो यहां पर क्या लेंगे हम 0/4। ठीक, जब हर बराबर हो जाएंगे तो जो संख्या अपान में लिखी होगी वही 0 के नीचे जाए। अब 0 के बाद देखिए क्या होगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब पहले लिखा देखिएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4,
-6/4। कोई भी बाउंडेशन नहीं है, हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए शुरुआत जो हम करते हैं वो कहां से करते हैं, 0 से करते हैं। पहली बार 3/4 लिखा है, ढूंढिए 3/4 कहां, ये रहा आपका 3/4। तो देखो हम कहां से चलेंगे, हम चलेंगे 0 से, और 0 से हम कहां चले गए 3/4। चाहे ऐसे समझ लीजिए आप, ऊपर क्या लिखा है 3 लिखा है, तो 0 से 3 जाइए। देखो ये 0 है के बाद 1 2 3 गए, हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 3/4। अब देखिएगा माइनस है, क्या है माइनस, अगर प्लस होता तो हम आगे चले जाते, माइनस है अर्थात पीछे लौट कर आएंगे। कितना, ऊपर 6 लिखा है, काउंट करिए यहां से, देखिएगा यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है हम यहां पर जो है वापस आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा जब यहां पर वापस आएंगे तो आपका इस प्रकार बन जाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम उधर गए थे, तो जो हमारे एरो है ये इधर को रहेंगे, फिर हम इधर की तरफ आए हैं तो एरो इधर हो जाएंगे, ठीक। अब लास्ट में देखिएगा भाई ये देखो दोनों 3/4 भी हो गया, 6/4 भी हो गया। तो लास्ट की जो कंडीशन है वो देखेंगे कि हम 0 से कितना दूर है। तो हम 0 से चलते हैं यहां पर, ये चले, ठीक है। तो 0 से हम किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो हमारा एरो जो है इस प्रकार रहेगा, ठीक। तो कितना चले देखिएगा, 0 से जो स्थिति आई है 1 2 3 आई है ना। तो यहां पर देखिएगा कौन सा पॉइंट, यहां पे क्या लिखा है, ये लिखा है -3/4। यानी कि जो इसका हल होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो हल है वो -3/4 हो जाएगा। ये हमने संख्या रेखा की सहायता से इसको हल किया है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा थोड़ा सा, जो हम पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट याद रखिएगा, जैसे हमने ये 0 का पॉइंट बनाया, 1 का बनाया, 2 का, 3 का, 4 का, सभी का बनाया है ना। तो इन दो पॉइंटों के बीच की जो ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी है, ये दूरी से समान होती है, लगभग समान होती है, ठीक है। आप हाथ से बना लीजिए, ये नहीं पता चला जैसे आपकी रेखा है, एक पॉइंट आपने यहां बनाया, एक यहां, एक पासिंग कर दिया ना, ये जो दूरी होती है ये लगभग समान होती है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो अब देखेंगे इसका अगला पार्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो माइनस माइनस काट दिया। तो यहां पर क्या हुआ, आपका हुआ 3/4, ये प्लस ये माइनस क्या होगा -5/6। इसका जो हर है वो 4 है, इसका जो हर है वो 6 है। तो पहले हरों का लासा ले लीजिए, हरों का लासा 4 और 6 का क्या आएगा 12 आ जाएगा। जो 12 आएगा तो कहने का मतलब है कि इसमें ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 3 से, और इसमें हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 2 से करेंगे। 3 3 9, 3 चक्कू 12 -5 दूनी 10, 6 दूनी 12। देखिए ध्यान से इन दोनों के जो हर है वो बराबर हो गए। मैंने आपको बताया है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर उनके हर पहले से बराबर हैं तब तो बहुत आसान है, अगर उनके हर बराबर नहीं है तो आप हरों को क्या करेंगे, हरों को बराबर करेंगे, बराबर करके छोड़ो। अब देखिएगा 12 12 है, 9 है, इसका मतलब है कि हमें प्लस में 9 जाना पड़ेगा, फिर माइनस है तो पीछे आना पड़ेगा, कितना आना पड़ेगा 10 आना पड़ेगा, ठीक। अगर यहाँ प्लस होते तो आगे चले जाते, माइनस है तो वापस आ जाएंगे। तो हम बनाएंगे, देखो इधर आपके सामने, बताओ ये क्या है, आपके सामने ये बनी है रेखा, रेखा में दोनों ओर तीर होते हैं, ठीक है। और इस पर देखिएगा हमने क्या लिखा, ये लिखा हमने 0 लिखा, हमने आपको बताया था इसका जो हर है वो क्या है 12 है ना, तो हमें लिखना पड़ेगा 0/12। समझ में आ रहा है। 0 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपनी आवश्यकता के अनुसार। इधर देखो, इधर -1 -2 -3, बस इतने रखते हैं। तो देखिएगा लिखते हैं, पूरा लिखना पड़ेगा ना। 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12,
6/12, 7/12, आगे 8/12, इसके बाद क्या लिखेंगे 9/12, फिर क्या लिखेंगे 10/12, फिर क्या लिखेंगे 11/12। ठीक, जो जीरो के बाद में होती है वो धनात्मक संख्याएं होती हैं, जो पहले होती हैं वो ऋणात्मक। क्या लिखा -1/12, -2/12, -3/12, इतना हो गया। अब देखिए हम शुरुआत कहां से करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, याद होगा आपको, शुरुआत तो हम जीरो से ही करते हैं। 9 है, प्लस का 9 है ना, प्लस का, अगर यहां पर ये माइनस का 9 होता तो इधर को चलते, प्लस का 9/12 यहां लिखा, इसमें 9/12 ढूंढ लीजिए, देखो ये 9/12 मिला मुझे, तो मैं चल देता हूं भैया, ये चल दिया और कहां पहुंच गए 9/12। समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा इधर से हम इधर को चले, यानी कि जो तीर लगेंगे वो इस प्रकार लगेंगे। ठीक, माइनस है तो पीछे को आएंगे, 10 है तो 10 पीछे आएंगे, यहां से गिन लीजिए 10, 9 पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम कहां पर आएंगे, यहां पर आ जाएंगे। और चलेंगे कहां से, यहां से चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हमने इनको क्या किया, हमने इनको जो है मिला दिया। ध्यान रखेंगे अब इधर से इधर को आ रहे हैं, यानी कि तीर की जो दिशाएं हैं वो पलट जाएंगी। ठीक, अब हम जीरो से इनकी स्थिति देख लेंगे कि जीरो से कितना दूर है। ठीक, ये 1 आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा। ठीक, तो देखिएगा अब इधर को जा रहे हैं तो तीर की दिशा किस प्रकार हो जाएंगी, इस प्रकार हो जाएंगी। ठीक है, तीर बना दीजिए छोटा सा। तो देखिएगा जो बीच की दूरी है वो कितनी, केवल इतनी ही तो है ना। तो जीरो से कितनी दूर है, -1, यानी कि जो इसका सोल्यूशन है, जो इसका हल है वो क्या होगा, -1/12 हो जाएगा। ये हल है किसकी सहायता से, संख्या रेखा की सहायता से। तो यहां पर देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हर का लासा लेकर सरल करो, हर का लासा लेकर सरल करो। तो यहां पर देखिए पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, प्लस माइनस की गुणा बताइए, -5/12 -7/16। ठीक है, अब इसका जो हर है वो 12, इसका जो है वो 16। कहता है हर का लासा लेकर, तो यहां पर लासा निकालेंगे, 12 और 16 का लासा। तो देखिएगा 12 काटिए, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 से 3 लिखा, 2 दूनी 4, फिर क्या लिखेंगे 3 लिखा, 2 एकम 2, और फिर क्या लिखेंगे 3 एकम 3। तो यहां पर लिखेंगे क्या, लासा बराबर 1 2 3 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 48। क्या निकल कर आया 48। जो लासा है वो क्या निकला 48। तो देखिएगा हमने लाइन खींची, अपान में क्या लिखेंगे लासा, क्या है 48। ठीक, पहले वाले का हल देखो क्या है 12, यहां क्या है 48, 12 से 48 में भाग करो, 12 चौके 48, 4 बार में गया, 4 की गुणा इस 5 से करवा दो, तो क्या लिखेंगे 4 गुणे 5, फिर क्या हुआ माइनस 16 से करिए, 16 तिया 48, 3 बार में गया तो 3 लिखेंगे, और गुणे में क्या लिखेंगे जो ऊपर दिया है, यानी कि 7। अब आगे देखिए 4 पंचे क्या होगा 20, माइनस 3 सते क्या होगा 21, बटे क्या होगा 48। 20 जो है प्लस का है, 21 जो है माइनस का है, प्लस माइनस घट जाएगा, 21 से 20 गया 1, इसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -1/, क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम आपको बताएंगे सेकंड वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बताएंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका देखिएगा।
नंबर डाला 2, जो नंबर 2 है क्या लिखा है -3/-11। आगे क्या करेंगे प्लस, और फिर क्या है -4/33 हो गया। अब समझना, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस कट जाएगा। 3/11, ये प्लस ये माइनस गुणा क्या होगी माइनस, 4/33। यहां पर जो हर है वो क्या है 11 है, यहां क्या है 33 है, 33 है। तो हर का लीजिए लासा, 11,33 किससे लड़ेगा 3 से, 11 ऐसे रहेगा, 3 कम 3 कम 3, 11 से काटिए, 11 1 कम 11। तो हमने यहां क्या लिखा लासा बराबर 3 गुणे 11, 11 तिया 33। तो जो लासा है वो क्या आया 33 आया। तो देखो हमने यहां पर अपॉन की लाइन खींची 33 लिखा, 11 है, 11 से अपने लासा में भाग करो, 11 तिया 33, 3 बार में गया। तो हमने यहां पर क्या लिखा 3 गुणे का निशान लगाया, और अब ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे। ऊपर वाली संख्या क्या है 3। ये आपका -33 से 33 में 33 1 का 33, 1 लिखा, गुणा लगाया, ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे क्या है 4। 3 गुणे 3 क्या होगा 3 तिया 9 माइनस 1 चक्कू 4 बटे में क्या है 33। अब क्या होगा 9 से 4 गया 5 बटे में क्या 33। समझ में आया? याद रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, हर का लासा लेकर। तो पहले हम जो हमारे हर है उनका हम क्या लेंगे लासा लेंगे। हर जानते हो हर, जैसे 4 बटे क्या लिखा हो 5, तो जो बटे के नीचे लिखा होता है उसे हर कहा जाता है, जो ऊपर लिखा होता है उसे अंश कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना। तो देखिए कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे, तो क्या हुआ बराबर लगा दो 2, ये प्लस ये माइनस क्या होगा माइनस 11 अपॉन में क्या है 9। अब समझना, जो ये आपका 9 है ना सिर्फ 11 के नीचे है, 2 के नीचे तो है नहीं, तो इसके नीचे भी कैसे आएगा जब हम करेंगे क्या तिर्यक गुणा, तिरछी गुणा। 9 ये है 2 ये है, 9 दूना 18, 9 दूनी 18, फिर क्या लगाया माइनस क्या लिखा 11। अब पूरे के नीचे 9 चला जाएगा। जब हम तिरछी गुणा कर देंगे तो याद रखना पूरे के नीचे चला जाएगा। तो 18 माइनस 11 बटे क्या हुआ 9, 18 से 11 गया क्या हुआ 7 बटे क्या 9। समझ में आ रहा है? अगर आप चाहे तो इस प्रकार कर सकते हैं, देखो 2 माइनस 11 बटे क्या है 9, 2 के नीचे कुछ नहीं क्या होगा 1 माइनस 11 बटे क्या होगा 9। तो देखो यहाँ पर 9 है, तो इसमें हम ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 9 से ही करेंगे। तो 9 दूनी 18, और आगे क्या होगा देखिएगा 9 दूनी 18 होगा बटे क्या हुआ 9, और माइनस क्या हुआ 11 बटे 9, वही कंडीशन आ गई 18 माइनस 11 बटे क्या 9। आगे हम दोनों के वही तो आएगा। तो इस प्रकार आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसमें देखिए जो अगला पार्ट है इसका, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाइए। यहां पर देखिएगा ब्रैकेट आएगा क्या होगा माइनस का क्या होगा 3 होगा, माइनस का 2 है माइनस का 3 है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, जब है तो कट जाएगा। तो 2/3 किसकी हो गई प्लस की होगी। ब्रैकेट के बाहर भी क्या है प्लस है, प्लस प्लस की गुणा क्या होती है प्लस होती है, तो प्लस लिखा, प्लस क्या होगा 2/3 होगा। इतना तो आपके समझ में आ गया। अब ये जो 3 है सिर्फ है 2 के नीचे, इसके नीचे है नहीं, करेंगे तिर्यक गुणा, 3 तिया 9। तो सबसे पहले चिन्ह लिखेंगे माइनस, 3 तिया 9, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे 2, पूरे के नीचे क्या लिखेंगे पूरे के नीचे लिखेंगे 3। अब क्या होगा माइनस का 9 प्लस का 2 घट जाएगा, 9 से 2 गया 7/3, लेकिन किसका होगा माइनस का होगा, क्योंकि माइनस वाली जो संख्या है वो कैसी है बड़ी है। समझिएगा
यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जिसका नाम है निगम शिव, उसे सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन भी दबा ले और ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं वो आपको मिलेंगे सबसे पहले। वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें।